हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं इंग्लिश लर्निंग क्रेज। आज हम पढ़ेंगे इसम और इसकी अक़साम, नाउन्स एंड इट्स टाइप्स। नाउन की डेफिनेशन तो आपको याद ही होगी, अगर नहीं याद तो कोई मसला नहीं, मैंने अपनी पिछली वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके इसे देख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आए हम अब आज का अपना सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉमन नाउन को। कॉमन नाउन को उर्दू में इसमें नकरा या इसमें आम कहते हैं, यानी ये ऐसे नाम होते हैं जो आम चीज़ों को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि बॉय, लड़का, यानी कोई भी लड़का, उसके लिए हम इंग्लिश में लफ्ज़ बॉय और उर्दू में उसे लड़का कहेंगे। अब हमें नहीं पता कि वो लड़का कौन है, उसकी कोई ख़ास पहचान नहीं है, यानी बॉय ऐसा वर्ड है जो किसी भी लड़के के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली बुक, किताब, यानी कोई भी किताब हो सकती है। यानी ऐसे नाम जो आम चीज़ों को जाहिर करने के लिए, उनकी तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्हें हम इंग्लिश में कॉमन नाउन और उर्दू में इसमें नकरा कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरे नंबर पे प्रॉपर नाउन्स को। प्रॉपर नाउन्स को उर्दू में इसमें मार्फा कहते हैं। दीज नाउन्स आर यूज्ड टू पॉइंट टूवर्ड्स द पर्टिकुलर थिंग्स, यानी ऐसी चीज़ें जो स्पेसिफिक हैं, जो यूनिक हैं, जो दूसरों से अलग थलग हैं, यानी ये ऐसे नाम हैं जो ख़ास चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कायद आज़म। कायद आज़म एक प्रॉपर नाउन है, एक ख़ास नाम है, एक यूनिक पर्सनैलिटी है, क्योंकि आपके इल्म में है कि कायद आज़म इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह लंदन एक शहर है जो ख़ास जगह पे मौजूद है और एक ख़ास नाम है। इसी तरह मीनार पाकिस्तान एक यादगार है, एक मोनूमेंट है। नंबर 3 पे हम डिस्कस करेंगे कंक्रीट नाउन को, या फिर मटेरियल नाउन भी इसे कहते हैं, यानी ऐसी चीज़ें जिनकी कोई ख़ास फिज़िकल फॉर्म है, जिनको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, जिनको टच कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों को हम इंग्लिश में कंक्रीट नाउन्स या मटेरियल नाउन्स कहते हैं और उर्दू में इनको इसमें जामिद कहते हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जिनको हम इस ज़िमन में कोट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने अगर कोई बिल्डिंग नज़र आती है तो ये भी एक फ़िज़िकल फॉर्म है। यानी तमाम ऐसी चीज़ें जिनका कोई ख़ास वजूद है, जिनको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं या टच कर सकते हैं या उनको महसूस कर सकते हैं, उन चीज़ों को हम कंक्रीट नाउन्स में शामिल करते हैं। नंबर 4 पे हम डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को उर्दू में इसमें मुजर्रद कहते हैं, यानी सच थिंग्स विच हैव नो एग्जिस्टेंस, यानी जो फिज़िकली चीज़ें मौजूद ही नहीं हैं, जिनको हम देख ही नहीं सकते, उन चीज़ों को हम इसमें मुजर्रद या एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। जैसा कि हैप्पीनेस एक फीलिंग है, ब्रेवरी, बहादुरी, ये भी एक फीलिंग है। सिमिलरली फ्रेंडशिप एक फीलिंग है, इसको हम देख नहीं सकते, इसको हम जस्ट इमेजिन कर सकते हैं। नंबर 5 पे हम डिस्कस करेंगे कलेक्टिव नाउन को। कलेक्टिव नाउन को उर्दू में इसमें जमा कहते हैं। ऐसे अल्फाज जो चीज़ों के मजमूओं को ज़ाहिर करने के लिए, ग्रुप को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको उर्दू में इसमें जमा और इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। जैसा कि फैमिली यानी घर के अफराद, ख़ानदान, यानी इसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, इसलिए इसको कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। सिमिलरली हर्ड ऑफ शीप, भेड़ों का रेवड़ से मुराद ये है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा भेड़ें हों, ग्रुप हो, उनका जत्था हो। सिमिलरली फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, लफ्ज़ फ्लॉक का मतलब है गोल, यानी परिंदे जहाँ बहुत ज़्यादा हैं, ग्रुप की शक्ल में हैं, उसे हम फ्लॉक ऑफ बर्ड्स कहेंगे, यानी परिंदों का गोल। अगर आप चाहते हैं आप तक मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम पे पहुँचें तो चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।